नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षण के संबंध में न्यूज़ छपी है बीकानेर पत्रिका और इसमें बताया गया है अभिभावकों को दी जाएगी बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट, परंतु ग्रीष्मावकाश में शिक्षक नहीं बैठ सकेंगे, घर दिया जाएगा प्रशिक्षण। खबर छपी है बीकानेर पत्रिका से और इसमें बताया गया है आगामी ग्रीष्मावकाश में अगर कोई शिक्षक कहीं घूमने जा रहा है और घर पर बैठने की सोच रहा है तो वह गलत सोच रहा है, क्योंकि सरकार ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना बना रही है। इस पर मोहर लगना बाकी है। इस संबंध में गत दिनों स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता FLN के प्रभावी क्रियान्वयन और सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर इसकी बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में मुख्य रूप से इस सब में चर्चा की गई कि FLN को मिशन मोड में संचालित करने और नियमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करने साथियों के लिए कार्य योजना बनाने का विचार किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निदेशालय RSCRT उदयपुर और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा को सौंपी गई है। इसके अलावा लर्निंग गैप को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही कार्यपुस्तिका की विषय वस्तु को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने पर भी चर्चा की गई है। इसकी जिम्मेदारी निदेशालय RSCRT उदयपुर और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा को सौंपी गई है। साथ ही विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए उपलब्ध कराई जा रही प्रगति यानी रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के मध्य नियमित अंतराल पर साझा करने और साथियों इसके लिए साझा करने को कहा गया है। और बैठक में शिक्षक अभिभावक बैठक और विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा FLN के संदर्भ में तैयार की जा रही टीचर हैंडबुक के लिए भी कमेटी बनाने पर चर्चा की है और इसमें शिक्षा निदेशालय RSCRT उदयपुर और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है साथियों। और इसी के साथ ही दादा दादा नाना नानी को बुलाने पर भी बल है। इस बैठक में बच्चों की माताओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयास और विद्यार्थियों की प्रगति को साझा किए जाने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा बैठकों में माताओं के साथ साथ दादा दादी तथा नाना नानी और घर के बड़े बुजुर्गों को बैठक में बुलाने पर बात हुई है, ताकि उनके अनुभव से शिक्षकों और विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो साथियों ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि छुट्टियों के अंदर सभी शिक्षकों के जो ग्रीष्मावकाश के अंदर प्रशिक्षण किए जाएंगे। और साथियों इस संबंध में और भी अपडेट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है।